Today I am going to explain you the salts, the new topic. ठीक है, salts का सबसे पहले what are salts? They are the ionic compounds, which is composed of two parts, metal and non-metals. Metals को we call it cations because they have the tendency to lose electron. Already studied in 9th class. Non-metals means anion. Take an example, NaCl, positive and negative. First part is metal, second part is negative, that is non-metal, cation plus anion, and it is electrically neutral. Done. Today I am going to explain you all the 6-7 salts which are for which we have to learn the preparation, the uses and other application, जो हमारा बोर्ड का मेन टॉपिक है. 7 सॉल्ट्स है. आज के टॉपिक में सॉल्ट्स के कॉमन नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूले जो कंप्लीट अगर आपने याद कर लिया, दैट मीन इट कवर 1 or 2 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. टेबल ऑफ फॉर्म में करेंगे. नंबर 1 वी आर गोइंग विद NaCl. Second, NaOH. Third, first you write all these in your notebook. ठीक है, NaCl, NaOH. Then sodium bicarbonate. Then the fourth one is Na2CO3 10H2O. Formulas copy करो पहले आप. ठीक है. Then calcium oxychloride. Then CaSO4 डॉट 2H2O डॉट है इसमें, बी केयरफुल. एंड कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O. ये जो 7 फॉर्मूलाज हैं, ये इसके अलावा आपके सिलेबस में कोई नहीं है जो आपको करने हैं. इन सब के केमिकल फॉर्मूलाज आई हैव रिटन. नाउ आई एम राइटिंग द केमिकल नेम एंड देन आई विल राइट द कॉमन नेम. ये करने का मतलब है आपका बोर्ड का 1 or 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर होना. ठीक है ना. लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल नेम. सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अदर नेम everybody knows सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, दोनों नाम को एक साथ ही याद करो, हमेशा आपको रिटेन रहेगा और इजी रहेगा. अब इसका नाम देखो, सोडियम कार्बोनेट और 10 के लिए डेका, शॉर्ट हैंड्स में लिख रही हूँ. सोडियम कार्बोनेट और 10 के लिए डेका और वाटर के लिए हाइड्रेट. बी केयरफुल. इसको याद करने का ही मतलब है आपने 1 मार्क्स गेन करना. इसका कैल्शियम शॉर्ट में लिख रही हूँ फिर से, ऑक्सी क्लोराइड. इन योर नोटबुक यू कैन राइट डायरेक्टली. ये टेबल याद करने का मतलब है आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा. सबसे पहला टास्क ही यही है आपको. कैल्शियम सल्फेट, 2 का मतलब डाई और वाटर मीन्स हाइड्रेट. एंड द लास्ट वन इज कैल्शियम सल्फेट हाफ का मतलब हेमी, और हेमी के आगे क्या लिखेंगे, हाइड्रेट. ये कंप्लीट करो. दैट इज ऑल द केमिकल नेम. ये सारे केमिकल नेम जो है आपको पहले तो फर्स्ट टास्क ये करना. अब इसके बाद इन द लास्ट कॉलम जो है वो कॉमन नेम है, और इस टेबल को कंप्लीट करते यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. कॉमन नेम NaCl का कॉमन नेम आप टेबल सॉल्ट भी याद कर सकते हो और कॉमन सॉल्ट भी, दोनों पे मार्क्स है. डन. इसके बाद कॉस्टिक सोडा. सोडियम है तो कॉस्टिक सोडा. अगर KOH होता तो कॉस्टिक पोटाश, वो भी आप लिख सकते हो, कॉस्टिक पोटाश KOH के लिए. सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, नॉट बेकिंग पाउडर. बी केयरफुल, स्टार पॉइंट है ये. बेकिंग सोडा है ये, पाउडर नहीं है बच्चा. ये है जिसमें वाटर आ रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो वाटर से याद रखना वॉशिंग सोडा. वाटर से याद रखना वॉशिंग सोडा. ठीक है. नाउ
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, मिस्टेक भी समझो, ठीक है। मार्क्स गेन करने का मतलब ये नहीं कि जो याद किया, मिस्टेक देखो कहाँ प्रिवेंट कर सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर की जगह बच्चा ब्लीचिंग सोडा लिखाता है, तो आपकी प्रिकॉशंस भी बहुत मैटर करती है आपको मार्क्स गेन करने में, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दैट इज जिप्सम, ठीक है। और इसी का हाफ पार्ट है पीओपी, एवरीबडी हर्ड अबाउट दिस पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका पूरा डिटेल नेक्स्ट टर्न पे एक एक करके हम सबकी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट टास्क ऑफ योर सॉल्व टॉपिक। डन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।